स्वागत है आरविन बुक समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को नई रफ्तार दे सकती है। मास्टर योर टाइम बाय थिबो म्यूरिस। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दिन के 24 घंटे बस काफी नहीं है? क्या आप जरूरी कामों को टालते रहते हैं और समय कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता? यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस समरी को अंत तक देखिए, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे आप हर पल को कीमती बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। हमारा समय सीमित है दोस्तों, 24 घंटे सबके पास है, लेकिन सवाल यह है कि आप इन घंटों को कैसे बिताते हैं। क्या आप वो इंसान हैं जो अपने समय को जरूरी कामों में लगाता है, या वो जो छोटी मोटी चीजों में उलझकर टाइम वेस्ट करता है? मजेदार चीजें करना बुरा नहीं, नेटफ्लिक्स देखना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, लेकिन अगर यही आपकी आदत बन जाए तो ये आपकी जिंदगी को पटरी से उतार सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक नया टीवी सीरियल शुरू किया। आप कहते हैं बस एक एपिसोड और देख लूंगा, लेकिन वो 1, 2, 3, 4 हो जाता है और रात के 2 बज जाते हैं। टीवी देखना या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गलत नहीं है, लेकिन घंटों इसमें डूबे रहना आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आप वो समय बर्बाद कर देते हैं जो आप अपने सपनों के लिए, अपनी स्किल्स के लिए या अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। सोचिए, अगर आप वो घंटे पढ़ाई में लगाते, कोई नई स्किल सीखते या अपने लक्ष्यों पर काम करते तो क्या होता? आप स्कूल में बेहतर परफॉर्म करते, नौकरी में तरक्की करते या जिंदगी में नए मौके पाते। यही है मास्टर योर टाइम का मकसद, आपको सिखाना कि समय को कैसे काबू करें और उसे सही दिशा में लगाएं। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे प्रोडक्टिव बने, टाल मटोल की आदत को कैसे तोड़ें और अपने समय को जरूरी कामों के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो यह मौका लीजिए और अपने समय के मास्टर बन जाइए। प्रोडक्टिविटी को समझें। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने समय को इस तरह मैनेज करना कि आप अपने दोस्तों, परिवार और अपने काम के बीच बैलेंस बना सकें। मास्टर योर टाइम कहता है कि समय का मास्टर बनने का मतलब है अपने शौक, काम और रिश्तों के लिए समय को समझदारी से इस्तेमाल करना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन से अपने काम में एनर्जी लगाते हैं। आपकी एनर्जी दिन भर एक जैसी नहीं रहती। सुबह आप तरोताजा महसूस करते हैं, लेकिन रात तक थकान हावी हो जाती है। तो अपनी पीक एनर्जी का पता लगाइए। मान लीजिए सुबह आपकी एनर्जी हाई होती है। अगर आप उस 1 घंटे को जरूरी कामों में लगाएं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। एनर्जी साइकिल के 6 चरण। मास्टर योर टाइम में एनर्जी साइकिल के 6 चरण बताए गए हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। 1. एनर्जी बचाएं। अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और नियमित एक्सरसाइज से अपनी एनर्जी बनाएं। 2. एनर्जी को सही जगह लगाएं। जब आपकी एनर्जी फुल हो तो उसे सबसे जरूरी कामों में लगाएं। 3. काम में डूब जाएं। पूरा फोकस अपने टास्क पर रखें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 4. ब्रेक्स लें, थोड़ा रुकें, रिचार्ज करें और फिर से शुरू करें। 5. प्राथमिकताएं तय करें। छोटे मोटे कामों को छोड़कर जो सचमुच मायने रखता है उस पर ध्यान दें। 6. सिस्टम बनाएं। एक साधारण सिस्टम बनाएं जिसमें आप अपने टास्क्स को प्लान करें और ट्रैक करें। इन चरणों को फॉलो करके आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी सिस्टम कैसे बनाएं? प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मास्टर योर टाइम में कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं। कागज और पेन का इस्तेमाल करें। फैंसी टूल्स भूल जाइए। एक साधारण नोटबुक में अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। सिस्टम को आसान रखें। शुरू में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम बनाएं। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसे अपग्रेड करें। सोशल लाइफ को बैलेंस करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, लेकिन अपने टास्क्स को प्रायोरिटी दें। प्लानिंग करें। हर दिन के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क बनाएं। यह आपको अनुशासित रखेगा। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को समझें। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जो किसी को भी कमजोर कर सकती है।
मास्टर योर टाइम में बताया गया है कि टाल मटोल के पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. अस्पष्टता। अगर आपको टास्क का महत्व, उसका तरीका या उसे पूरा करने का प्रोसेस समझ नहीं आता तो आप उसे टालते हैं। समाधान। खुद से पूछें, क्या यह टास्क मेरे लिए सचमुच जरूरी है? अगर हां, तो इसके पीछे के कारण समझें। अगर नहीं, तो इसे छोड़ दें। फिर यह सोचें कि टास्क पूरा न करने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो अपने सुपरवाइजर से पूछें या ऑनलाइन रिसर्च करें। 2. मोटिवेशन की गलतफहमी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन पहले आएगा फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आता है। समाधान। टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और एक छोटा सा कदम उठाएं। जैसे अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो बस एक स्लाइड से शुरू करें। 3. नाकामी का डर। आपको लगता है कि आप टास्क को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। समाधान। डर को स्वीकार करें, लेकिन उसे रुकावट न बनने दें। याद रखें, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। कोशिश करें, सीखें और आगे बढ़ें। 4. मेंटल ओवरलोड। जब टास्क्स बहुत ज्यादा लगते हैं तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। समाधान। सभी टास्क्स लिखें, उन्हें आसान से कठिन में बांटें और एक एक करके पूरा करें। समय की धारणा को अपडेट करें। हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, लेकिन अतीत और भविष्य हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। मास्टर योर टाइम कहता है कि अतीत को गलत तरीके से याद करना या भविष्य की चिंता करना आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अतीत में हुई किसी गलती को बार बार याद करते हैं तो आप वर्तमान में फंस जाते हैं। अतीत से सीखें, अपनी गलतियों को माफ करें, दूसरों को माफ करें और पुरानी यादों को जाने दें। भविष्य की प्लानिंग करें, अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं और उस दिशा में काम शुरू करें। वर्तमान में जिएं। आज का दिन आपकी माइक्रो लाइफ है, इसे बेकार की चीजों में न गंवाएं। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके बड़े लक्ष्यों को करीब लाए। समय को कीमती बनाएं। मास्टर योर टाइम में समय को कीमती बनाने के कई तरीके बताए गए हैं। महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करें। नेटफ्लिक्स के 4 घंटे की जगह 1 घंटा देखें और बाकी समय पढ़ाई, स्किल्स या अपने लक्ष्यों पर लगाएं। लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना, तो 1 साल बाद आप अपनी प्रोग्रेस देखकर हैरान रह जाएंगे। तुरंत शुरू करें। 90 दिन का टाइम फ्रेम बनाएं। 4 दिन का काम 1 दिन में पूरा करें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे डेडलाइंस में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो इसे आउटलाइन, पहला ड्राफ्ट और एडिटिंग जैसे हिस्सों में बांटें। हर छोटी सफलता आपको मोटिवेट रखेगी। समय की सीमित मानसिकता को छोड़ें। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मास्टर योर टाइम कहता है कि यह सिर्फ एक बहाना है। यह कहना कि मेरे पास समय नहीं का मतलब है कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या मोटिवेशन की कमी है। इसके बजाय सशक्त करने वाले स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करें, जैसे मेरे पास अभी बहुत काम है, लेकिन जैसे ही यह खत्म होगा मैं इस टास्क के लिए समय निकालूंगा। खुद को जागरूक करें। अपने समय का हिसाब रखें। सोशल मीडिया पर कितना समय बर्बाद करते हैं, फाइल्स ऑर्गेनाइज करने में कितना वक्त जाता है। जब आप इस पर नजर रखेंगे तो आप अपने समय को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। सही टास्क्स चुनें। हर दिन अपने टास्क्स को अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों से जोड़ें। खुद से पूछें, अगर मैं ये टास्क करता रहा तो क्या 5-10 साल बाद मेरी जिंदगी बेहतर होगी? अगर जवाब नहीं है तो अपनी प्राथमिकताएं बदलें। टास्क्स को रोमांचक बनाएं। ऐसा काम चुनें जो आपको बोर न करे। क्लियर टारगेट रखें। पता हो कि आपको कहां फोकस करना है। अपने वैल्यूज से जोड़ें। अगर आपकी आजादी आपके लिए जरूरी है तो ऐसे टास्क चुनें जो आपको कंट्रोल दें। खुद को चैलेंज करें। नई चीजें आजमाएं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। समय को गुणा करें। मास्टर योर टाइम में समय को गुणा करने के कुछ शानदार टिप्स दिए गए हैं। 1. मत दलें। हर काम खुद करने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी किताब का ट्रांसलेशन चाहिए तो ट्रांसलेटर की मदद लें। 2. स्मार्ट सोचें।
YouTube ट्यूटोरियल्स देखें या कोच हायर करें, इससे आप जल्दी सीखेंगे। 3. मास्टरी माइंडसेट अपनाएं। रिपीट करें, रोज प्रैक्टिस करें जब तक वह ऑटोमेटिक ना हो जाए। फंडामेंटल्स सीखें, बेसिक्स मजबूत करें, जैसे वेट एक्सरसाइज का सही तरीका सीखना। हमेशा सीखते रहें, नई चीजें सीखने से आपकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं। 4. जरूरी टास्क्स पर फोकस करें, उन कामों को प्रायोरिटी दें जो आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। 5. स्किल्स अपग्रेड करें, अगर आपको गूगल स्प्रेडशीट्स सीखना है तो YouTube वीडियोस देखें या कोर्स करें। 6. पैसे बचाएं और निवेश करें, समय के साथ साथ पैसा भी बचाएं, इससे भविष्य में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। 7. पैसे से समय बचाएं, नए स्किल्स सीखने या एक्स्ट्रा काम में पैसा लगाएं ताकि आप ज्यादा समय बचा सकें। असाधारण फोकस विकसित करें, सच यह है कि आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने फोकस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। आपका समय और एनर्जी सीमित है, इसलिए फोकस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मास्टर योर टाइम में कुछ चीजों से बचने की सलाह दी गई है। टास्क स्विचिंग, एक काम से दूसरे पर न कूदें, इससे आपका फोकस टूटता है। इंटरप्शंस, अपने फोकस आवर में कोई रुकावट न आने दें। नोटिफिकेशंस, ईमेल और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करें। छोटे मोटे काम, शुरुआत में जरूरी टास्क्स पर एनर्जी लगाएं। फोकस बढ़ाने के टिप्स। 1. सही टास्क चुनें, कम से कम 45 मिनट के लिए एक टास्क पर फोकस करें। 2. डीप कंसंट्रेशन, सारी डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और पूरी तरह डूब जाएं। 3. 80-20 प्रिंसिपल, 20% मेहनत से 80% रिजल्ट्स पाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब लिख रहे हैं तो उसे प्रमोट करने में 20% समय लगाएं, जो 80% रीडर्स तक पहुंचाएगा। 4. फ्लो स्टेट में जाएं, जब आप काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो स्टेट कैसे पाएं? रोजाना रूटीन बनाएं, इंस्पिरेशन का इंतजार न करें, हर दिन एक ही समय और जगह पर काम शुरू करें। ट्रिगर सेट करें, काम शुरू करने से पहले मेडिटेशन करें या म्यूजिक सुनें। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, हेडफोन्स पहनें और लोगों से कहें कि आपको डिस्टर्ब न करें। हॉबीज फॉलो करें, किताब पढ़ें, बोर होने का समय निकालें या ब्रेक्स लें, ये सब आपके फोकस को बढ़ाते हैं। मास्टर योर टाइम हमें सिखाता है। 1. प्रोडक्टिविटी, सही समय पर सही टास्क्स में एनर्जी लगाएं, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और फोकस बढ़ाएं। 2. समय की कीमत, अतीत या भविष्य में न फंसें, वर्तमान में जिएं और हर पल को कीमती बनाएं। 3. समय का सही इस्तेमाल, जिम्मेदारी लें, जरूरी टास्क्स पर ध्यान दें और सीमित मानसिकता छोड़ें। 4. समय को गुणा करें, मदद लें, फंडामेंटल्स सीखें और स्किल्स अपग्रेड करें। 5. फोकस की ताकत, 80-20 प्रिंसिपल और फ्लो स्टेट का इस्तेमाल करके अपने समय को मैक्सिमाइज करें। दोस्तों, समय वो चीज है जो वापस नहीं आता। हर पल को समझदारी से इस्तेमाल करें, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए आज से ही शुरू करें। मास्टर योर टाइम की ये समरी आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने समय के मास्टर बने और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो आरविन बुक समरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इन टिप्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। क्या आप आज से अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे या अपनी एनर्जी को सही टास्क्स में लगाएंगे? आइए अपने समय को कंट्रोल करें और अपने सपनों को सच करें। अगली प्रेरणादायक समरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक प्रोडक्टिव रहें और अपने समय के मास्टर बनें।